नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठाकुर ब्लॉग बाय अर्पित स्टूडियो में आपका दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। एक नई और रोचक जानकारी हम आपके सामने लेके आए हैं और ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो हम काफी दूर से चल के आए हैं यहाँ पर और भैया से इस चीज की जानकारी लेंगे कि इन्होंने किस तरह से खेती की करते हैं और किस तरह से बगीचे तैयार करते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी तरह के बगीचे लगा रखे हैं। आइए हम भैया से मिलते हैं और भैया का इंट्रो भी वो देंगे, वो बताएंगे आपका नाम और आप एड्रेस जरूर हमें बताएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, ग्राम निटल्डी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ से। ये है हमारे केले की खेती। ये वैरायटी है G9, ग्रैंड 9 के नाम से बोली जाती है इसको, और ये टिश्यू कल्चर से तैयार है, जिसे हम जैन इरिगेशन महाराष्ट्र जलगांव से लेके आए। तो भैया एकदम आपके अचानक कैसे आपका ध्यान केंद्रित हुआ कि अपने ये जो केले की खेती है ये करने का कैसे आपके अंदर एकदम विचार आया? ये एक सेमिनार था जलगांव में जैन इरिगेशन में, तो हमारे जो पिताजी हैं वो उनके एक मित्र हैं जो उनके साथ ब्रांच में काम करते थे, श्री गोवर्धन प्रसाद दांगी जी। तो उन्होंने हमसे 1 साल पहले कर रखी ये खेती, तो उनके यहाँ देखा और समझा तो थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगा, और हमारे पिताजी को एक अच्छी हैबिट भी है जिसे ये बोला जा सकता है कि वो गार्डनिंग और बागवानी ज़्यादा करते हैं। देखिए, आप बगीचा भी देख सकते हैं, आए दिनों में संतरे का बगीचा भी है हमारे पास, 9 बीघा का है ये लगभग, और हम इससे 30 लाख रुपए के अराउंड कमा भी चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने ये केले के ऊपर देखा और इसे समझा, सोचा, उनके साथ और भी लोग गए, तो इससे क्या है, उन्हें काफी अच्छा नॉलेज भी है, तो वो ये चीजें करते रहते हैं। तो आप भी सहयोग करते होंगे जैसे ये फसल लगाने में, और जिस तरह से तैयारी कर रहा हो आप लोग, किस तरह से, मतलब जैसे आपने एक अभी केले की खेती कर रहा हो तो ये किस स्पेस में बोना चाहिए, मतलब कितने बाई कितने का बोना चाहिए, कौन से समय में केले का जो आप पौधे लगाते हो किस समय में लगाते हो? ये जनरली जून में लगने का होता है। जैसे हमें नर्सरी अगर जल्दी मिल जाती है तो हम लोग जून या जुलाई के बीच में हम कभी भी इसे लगा सकते हैं। बारिश से पहले खेतों की प्रिपरेशन है, तैयारी करके, जैसे मेड पे लगाना है, मल्चिंग पे लगाना है, उस हिसाब से आप कभी भी इस चीज़ को लगा सकते हैं। और हमने ये जो है 5 अगस्त के दिन हमें नर्सरी प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने आज देखिए 5 अगस्त के दिन हमारे पास में मैक्सिमम बहुत छोटा हाइट का पौधा, जिसे हम कह सकते हैं 4 से 5 इंच का या 6 इंच का, और उसे प्लांटेशन करा था। तो ये आज इस पोजीशन पे है तो सारा। फिर हम लोगों के पास पानी की बहुत कमी है, इस वजह से थोड़ा सा छोटा रह गया है ये। तो जैसे अगर ये अपन पौधे लेके आते हैं, इससे पहले इसमें खेती में आप खेत को किस तरह से तैयार करते हैं? वही जनरली जैसे आम किसान तैयार करते हैं, खेतों में कल्टीवेशन करना, प्लव करना, या जो भी गहरी जुताई करके बेड बनाना। ये देखिए आप बेड है ये। अच्छा, इस बेड पे आप मल्चिंग भी डाल सकते हैं, और हम लोगों ने मल्चिंग नहीं डाली है। और उसके बाद ड्रिप वगैरह ये सारी चीजें लगाने के लिए, ताकि बारिश का जो भी पानी है वो नाली के माध्यम से भी चले जाए, और खेतों में बीच में जो अनावश्यक खरपतवार वीड जो खड़े होते हैं उनमें आप पावर टिलर से या रोटावेटर से कर सकते हैं। तो जैसे आपने जो ये पौधे लगाए थे तो ये कितने बाई कितने की छेटी में लगाए थे? जैसे हमने जनरली 3-5 की दूरी पे लगाए हैं। 3 चौड़ाई, हाँ, और 5 लंबाई। अच्छा, तो जैसे लगभग जो आप ये पौधे बता रहे हो जो केले की, इसकी हाइट लगभग क्या होगी? अभी 6 फीट के अराउंड है ये। अगर पानी पर्याप्त तो मिलता है, या अभी इस साल थोड़ी बारिश कम हुई है, अगर पानी अच्छा मिलता हम लोगों के यहाँ तो आज इनकी हाइट थोड़ी और भी बढ़ सकती थी। तो वो चीज़ें कम देखने को मिलेगी आपको हाइट भी, पर हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसे कि अगर कम पानी है तो इसके लिए किसान भाई कौन सा ध्यान रखे कि उससे कम पानी में भी इस फसल को ले सकें? कम पानी की जो परिभाषा है वो ये है कि जनरली ड्रिप से ही करना चाहिए हम लोगों को। फ्लैट पानी में ज़्यादा होती नहीं है ये। अच्छा, फ्लैट जो हम लोग बहाव वाला पानी है उसमें नहीं होती है ये। ड्रिप इरिगेशन से ही ज़्यादा बेस्ट है ये। देखिए, हमने जो आपको पहले ड्रिप बताई थी, ये ड्रिप लगी हुई है, और इससे क्या है, ज़्यादा पानी में कुछ पौधे जैसे हमारे डैमेज भी हुए हैं बारिश की वजह से, कुछ पानी इन पे जो भर गया था उससे ख़त्म भी हुए। हम लोगों ने ये 1700 पौधे लगाए थे। तो अभी आप हमें एक खास चीज ये बताइए कि ये फसल कितने महीने या कितने साल में इसकी फसल आने लगती है? देखिए ठाकुर साहब, ये फसल जो है 12 महीने की फसल होती है, और इसमें क्या, हमने जैसे अगस्त में लगाया था तो अभी मई के एंड तक इनमें जो फूल है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगस्त से अगस्त के बीच में हम इसमें फसल ले लेंगे। तो आपको लगभग कितनी फसल आने की इसमें उम्मीद है, कितना टन निकल सकता है इसमें?
एक्यूरेट ये चीजें हम नहीं बता सकते। एक पौधे का औसत मिलेगा हमें कम से कम 15 किलो से 25 किलो के बीच में, कुछ भी जाए, चाहे 18 जाए या 20 आ जाए। अच्छा, तो कितने साल की फसल है ये कंटिन्यू? अगर अपन फसल लेने चाहे तो कितने साल तक लगभग फसल मिल जाएगी? 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल। और ये जो खरपतवार की जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी मतलब खरपतवार की निंदाई गुड़ाई किस तरह से करवाते हैं आप? ये जनरली आपके पास पावर टिलर है तो उससे भी कर ही सकते हैं, वो अभी हमारे साइड में रखा हुआ है। नहीं तो मजदूरों के द्वारा करवा सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो पावर टिलर को देखते हैं भैया अभी चल के। चलिए आइए, मैं पावर टिलर दिखा देता हूँ। किस तरह से काम करता है, मतलब कितना, मतलब ये इसमें मजदूरी कम लगती होगी शायद मेरे ख्याल से। मजदूरी एक ही है जो इसे चलाने वाला है, वही चला सकता है। जनरली पेट्रोल का ही खर्चा है इसके अंदर, और थोड़ा ऑयल वगैरह सर्विसिंग, और इससे जल्दी हो जाती है, बस यही अंतर है। इससे जल्दी हो जाती है, तो इससे मतलब समय समय पे अपन खरपतवार जो आते हैं उन्हें मिटा सकते हैं। ये जब भी खरपतवार आपके पानी की जब कैपेसिटी अधिक हो जाती है, खरपतवार जैसे भी आते हैं, ये देखिए आप इस लाइन में खरपतवार है, इसमें हमने चलाया नहीं है, और ये आप ये साइड में जो लाइन है आपकी, यहाँ पे हमने ये इससे निकाला है, तो ये वीड निकल चुका है इससे, और अच्छा कल्टीवेशन हो जाता है इससे। अच्छा कल्टीवेशन हो जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो लगभग भैया आपने कितनी एकड़ में ये आपने, या बीघा में आपने कितनी जगह में पौधे लगाए हैं? ये हमने 2 बीघा में लगाए हैं। हमने 1700 पौधे मंगवाए थे। इसमें से कुछ पानी की अधिकता की वजह से और कुछ हमारी छोटी मोटी या पानी की कमी की वजह से भी कुछ पौधे खराब हुए हैं, जो अभी गर्मी के टाइम सीजन में पानी नहीं दे पाए हम लोग। तो आज हमारे पास कम से कम 1500 पौधे हैं, 1500 प्लस में पौधे हैं अभी हमारे पास में, और ये गहरा बगीचा है सारा। तो जैसे ये कुछ पौधे जो खत्म हो जाते हैं, तो उस जगह जो पौधे खत्म होते हैं उस जगह आप दूसरा प्लांटेशन करते हैं? कर सकते हैं। जनरली प्लांटेशन करने के लिए आइए देखिए, ये जो है, अगर आपके खेतों में पर्याप्त नमी है तो आप ये छोटी अवस्था में इसको खींच के निकाल के, थोड़ा सा जड़ अगर हो तो आप उस जगह पे लगा सकते हैं। इससे आपका पौधे और खेत का गैप कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा फसल लेने में, कि ये बाद में आएगा, ये पहले आ जाएगा। तो जैसे अब इसमें कुछ उर्वरक या खाद बीज आप इस तरह का कुछ देते हैं? इसमें 12-32-16 है, एनपीके वगैरह, डीएपी है, और जनरली हम इसमें ड्रिप के माध्यम से WSF का यूज बहुत करते हैं, जैसे 18-18, 19-19, 0-52-34, 12-61-0 और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीजें हम इसमें देते हैं। पोटास की आवश्यकता ज्यादा होती है कहीं ना कहीं, सल्फर की, वो भी पत्तों के माध्यम से कोई भी जानकार से एफिशिएंसी पूछ के हम लोग सारी चीजें कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, तो जैसे इसमें कोई रोग वाली समस्या तो नहीं होती है? नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फसल है अभी तो ये, अभी आएगी वैसे, इसके बाद में आपको एक बार और बताया जाएगा। बहुत कम लागत की फसल है ये। हमें 20 रुपए का एक पौधा मिला था, लगाया हमने। इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है, कोई खर्च नहीं है, बस ये कि आपको इसकी डे बाय डे केयर करते रहे। तो लगभग कितना खर्चा आ गया होगा आपका अभी तक, जैसे आपने इतने पौधे लगाए हैं? खर्चे में देखिए, जनरली ये सारी सुविधाएं तो होती रहती हैं, जो पाइप है, नली है, ये हमारा परमानेंट असेट है। ये कभी भी इस चीज को हम दूसरी फसलों में भी काम ले सकते हैं। पौधा जो हमें 20 रुपए पर पौधा मिला था, तो 17-34 रुपए का और 2000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन हमारा लगा था, टोटल मिला के 36,000। तो जिस टाइम आपने ये पौधे लगाए थे, तो जो पौधे की मतलब किस तरह से, मतलब गड्ढे खोद के या किस तरह से आपने इनको लगाया था? बारिश के टाइम पे तो क्या है, जनरली छोटा सा गड्ढा है, आपने जैसे किसी भी लकड़ी से या लोहे के सरिये से जरा सा गड्ढा करा, उसमें जो कैपेसिटी आपकी बनती है, नीम ऑयल डाला हमने, मिक्स करा, और नीम ऑयल आता है आपका इफ्को का एजो पावर, वो डाला हमने उस जगह पे, ताकि कोई फंगस नहीं लगे। हमारे मन में था कि इसमें कोई फंगस लगती होगी, इसलिए हमने वो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा सोचा है तो अच्छा होगा। कई लोग मतलब जो खेती करते हैं वो काफी नर्वस हो जाते हैं कि भैया ये तो घाटे का सौदा भी हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? घाटे का सौदा एक्चुअल में हम लोगों का पहला पर्पस है कि हमें उत्पादन अच्छे से मिले। रेट मिलना नहीं मिलना, रेट के हिसाब से वो लोग घाटे में जाते हैं। भाई एक तो आपकी लागत ज़्यादा लग गई, और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को घाटा होगा या घाटा हो गया, तो आप सिमिलर अच्छे लोगों से मिलके अच्छी वैरायटी लगाओ, कम खर्चा करो, कोई घाटा नहीं आता। तो लगभग आपको क्या उम्मीद लग रही है कि आपको फर्स्ट साल में कितने की फसल मिल सकती है? ये सर उम्मीदों का तो कोई पार नहीं है।
कुछ भी है हम तो लाखों में सोचेंगे, तो कम से कम इतना मिल जाए हम लोगों को कि हम लोगों को ये बता सके कि हाँ ये चीज़ यहाँ की है। चलिए तो दोस्तों फिर भैया से मिलकर बहुत खुशी हुई है, और जो इनके से जो अनुभव मुझे मिला है और जो हमारे किसान भाइयों को मिला है उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। और नमस्कार, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।